No large scale military operation is being contemplated where displacement of population will be required. तो ये 24 जून को प्राइम मिनिस्टर ऑफिस हैज ऑलरेडी इशूड दिस इन राइटिंग। फिर आगे वो दोबारा बताता है अज़्म इस्तेकाम इज ए मल्टी डोमेन मल्टी एजेंसी होल ऑफ द सिस्टम नेशनल विजन फॉर एंड्योरिंग स्टेबिलिटी इन पाकिस्तान। ताकि किसी ने अगर पिछला पढ़ के उसका अभी भी शक है तो उसका दोबारा पढ़ लो। ये इट इज मेंट टू रीइनविगरेट एंड री एनर्जाइज द ऑनगोइंग इंप्लीमेंटेशन ऑफ रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान। आगे समझाने ने कहा कि एक रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान था, ये उसको रीइनविगरेट करना और री एनर्जाइज करना। इट इज नथिंग मोर नथिंग लेस which was initiated, और वो revised national plan was initiated after national consensus across the political spectrum. This is what it is. Azm Istehkam is aimed at energizing already in place intelligence based kinetic operations. जो मैंने आपको कहा इस साल भी 22,400 के करीब हम कर चुके हैं, उनको री एनर्जाइज करना है इंटेलिजेंस बेस्ड काइनेटिक ऑपरेशंस को। और दूसरा उसने कहा कि इसका मकसद है to root out the facilitation due to crime terror nexus। इसको मैं थोड़ा डिटेल में बात करूंगा, एक टेरर क्राइम नेक्सस को। कहा कि इसका जो एक मकसद, बड़ा अहम मकसद है, वो है टेरर का और क्राइम का, दहशतगर्दों का और क्रिमिनल माफिया का जो आपस में नेक्सस है उसको ब्रेक करना है। एंड रूटिंग आउट वायलेंट एक्सट्रीमिज्म इन द कंट्री टू इंश्योर एन ओवरऑल सिक्योर एनवायरनमेंट। जो जरूरी है सिक्योर एनवायरनमेंट फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड प्रॉस्पेरिटी ऑफ दिस कंट्री। और आखिर में कहा गया कि दिस ऑपरेशन, दिस कंपेन, जो विजन है, कंपेन है, इट विल इंक्लूड ऑल पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक, लीगल एंड इंफॉर्मेशन प्रॉन्ग्स अपार्ट फ्रॉम ऑलरेडी कंटिन्यूइंग ऑपरेशंस बाय ऑल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज। दिस शुड एड्रेस ऑल द मिसअंडरस्टैंडिंग्स एज वेल एज सेटल अननेसेसरी डिबेट ऑन द सब्जेक्ट। तो ये था 24 जून। मेरी अभी दरख्वास्त ये है कि मुझे बताएं कि ये दो डॉक्यूमेंट्स हैं रिटन फॉर्म में, and they are there in public domain, and still अज़्म इस्तेहकाम के ऊपर बहस, कंफ्यूजन, उससे मतनाज़ा बनाना क्यों किया जा रहा है? इट इज सिंपली बिकॉज द स्टेक्स आर वेरी हाई। द स्टेक्स आर वेरी हाई। देयर इज ए वेरी स्ट्रांग लॉबी जो चाहती है कि ये जो अगराज़ो मकासद हैं अज़्म इस्तेहकाम के, और ये वही अगराज़ो मकासद हैं जो कि रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान की और नेशनल एक्शन प्लान के थे, ये ना पूरे हो। नो व्हाई दे डोंट वांट इट, उसके लिए आपको ये देखें कि ये रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान क्या था। दिस इज, इसके 14 पॉइंट हैं। नेशनल एक्शन प्लान आपको याद होगा कि 2014 में जब वो सानिया पेश आए पीएस का, तो तमाम स्टेक होल्डर्स पोलिटिकल बैठे, उन्होंने एक नेशनल एक्शन प्लान बनाया जिसके तकरीबन 21 पॉइंट थे। और दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग जो सी है बड़ी शिद्दत के साथ और बड़ी कोऑर्डिनेशन से लड़ी गई, और उसके असरात भी आपने देखे, पॉजिटिव इफेक्ट्स भी देखे। लास्ट जो गवर्नमेंट थी उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने एपेक्स कमेटी में ये रिवाइज नेशनल एक्शन प्लान 14 पॉइंट के ऊपर एग्रीमेंट हुआ, उसको कंडेंस किया गया, जिन चीज़ों को प्रोग्रेस को मॉनिटर किया गया, ये 14 पॉइंट को फोकस में रखना है, और इस पर भी पोलिटिकल कंसेंसस है। और अज़्म इस्तेहकाम यही कह रहा है, मैंने आपके सामने पढ़ दिया कि इसको रीइनविगरेट और रीएनर्जाइज करना। क्यों एक बहुत बड़ा माफिया, सियासी माफिया, गैर कानूनी माफिया हर जगह से खड़ा हो गया कि हमने ये काम नहीं होने देना, और उसका पहला चाल ये है कि वो चाहता है कि इसको मुतनाज़ बना दें ऑन झूठ, फेक आर्गूमेंट्स। वो इनके अंदर है। अगर आप ये देखें, अगला भी स्लाइड दिखा दें, ये हैं जी 14 पॉइंट। अगर आप इन 14 पॉइंट्स को देखें तो इसमें से जो पॉइंट है विच इज रिलेटेड टू द काइनेटिक्स, वो तो बेहतरीन तरीके से हो रहा है। जो फौज की कानून नाफिज करने वाले अदारों की इंटेलिजेंस की जिम्मेदारी है, आपके सामने मैंने बताया कि इस साल में हमने 22,409 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस किए हैं। 137 हमारे अफसर और जवान शहीद हैं। 398 दहशतगर्दों को हम जहन्नम हासिल कर चुके हैं। रोज़ाना 22 ऑपरेशंस, तकरीबन 122 ऑपरेशंस, यही बताया ना आपको, 112 ऑपरेशंस हम रोज़ाना की बुनियाद पे कर रहे हैं, जिसको अगर देखा जाए तो 24 घंटे होते हैं
तो ये तकरीबन 5 या 4 से 5 ऑपरेशन हर घंटे में हम कर रहे हैं इंटेलिजेंस बेस्ड। तो क्या काइनेटिक्स में जो फौज ने इंटेलिजेंस ने काम करना है उसमें कोई कमी हमने छोड़ी हुई है? प्रॉब्लम इज देयर इन द अदर पॉइंट्स। मैं आपको इसका एक रन डाउन हल्का सा दे देता हूं सो एज टू अंडरस्टैंड कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये कहां खड़ा है एंड व्हाई द पीपल वांट कि ये ना हो। इसमें पीछे जाइएगा, इसमें पॉइंट नंबर 2 देखें, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड सेंटरिंग ऑफ काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स। ये ज़रूरी समझा गया 2014-2021 में भी कि जी काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट्स जो हैं ये बनाए जाएं प्रोविंसेस लेवल पे एंड दे विल बी दी मेन स्टेज जो कि दहशतगर्दी को लड़ेंगे। नाक्टा जो सी है उसने दिसंबर 2023 में वो रिवाइज नैप की एक अपडेट निकालता है हर साल, आप लोगों ने भी देखी होगी। उस अपडेट के अंदर मैं काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट में केपी में और बलूचिस्तान में, जहाँ सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी नहीं 2 सूबों में ना, केपी में जो सीटीडी है उसकी इस वक्त जो स्ट्रेंथ है वो 2437 है, जिसमें जो ऑपरेशनल स्ट्रेंथ है जो फील्ड ऑपरेटर्स हैं वो सिर्फ 537 है। दहशतगर्दी की आप लहर देखें वह कितनी है। बलूचिस्तान में दी सीटीडी की स्ट्रेंथ है 3438, जिसमें ऑपरेशनल जो फील्ड ऑपरेटर्स हैं वो नेक्टा की जो किताब है उसके मुताबिक 2776। तो ये है आपकी काउंटर टेररिज्म की, ये तो मैं इसे स्ट्रेंथ बता रहा हूँ, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेंथ वहाँ से आनी। और ये आपका नैप का, इसका रिवाइज नैप का पॉइंट है। इसमें बात की गई है कि मदारिस को रेगुलराइज किया जाए, रेगुलेट किया जाए, रजिस्टर किया जाए। तकरीबन 32,000 से ज़्यादा मदारिस हैं पाकिस्तान में। ये 2014 से मैं और आप सुनते आ रहे हैं कि जी मदारिस को हमने रेगुलेट करना है, रजिस्टर करना है, एक करिकुलम कर रहे हैं। सुनते आ रहे हैं या नहीं सुनते आ रहे हैं, बताएं। इसमें से अभी तक जो रजिस्टर हैं वो तकरीबन 16,000 से ज़्यादा है। दैट मीन्स कि 50% के लगभग मदारिस का पता ही नहीं कि वो कहाँ हैं, कौन चला रहा है, कौन पढ़ रहा है। क्या ये फौज ने करना है? आप बताएं। ये दहशतगर्दी को निपटने के लिए ये एग्रीमेंट हुए 2014 में भी, 2021 में भी। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के तमाम कंसेंसस से उन स्टेक होल्डर्स के हैं या नहीं है? आगे चलिएगा अगली स्लाइड में। रिफॉर्म्स इन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स बनाए गए दहशतगर्दी से निपटने के लिए, जिनमें मेरा ख्याल में कानून ये है कि जी आप जब चालान जमा कर दे प्रोसिक्यूशन तो 7 दिन के अंदर उसके ऊपर कोई डिसीजन होना है। आई मे राइट, दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग के फास्ट ट्रैक इसीलिए ना कि जल्द से जल्द उनका किया जाए। इस वक्त जो नेक्टा के किताब है उसके मुताबिक जो एटीसी कोर्ट्स हैं केपी में टोटल 13 है और बलूचिस्तान में 9 है। सी दी वॉल्यूम ऑफ दहशतगर्दी, इतनी दहशतगर्दी है कि हम इस साल में 22,400 से ज्यादा ऑपरेशंस कर चुके हैं इंटेलिजेंस उसके खिलाफ। और टोटल कोर्ट कितने हैं? एक सूबे में 13, एक में 9। और कन्विक्शंस कितनी हुई हैं इस साल में, पिछले साल में, पूरे साल में? बलूचिस्तान में 10 और केपी के में 14। और हम 2014 से और 2021 से कह रहे हैं कि हमने क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को स्ट्रेंथन करना है, उसको तगड़ा करना है, ताकि जो से हम इन दहशतगर्दों का मुकाबला कर सकें। एंड नाउ वी कम टू दैट नंबर 13 पॉइंट, जरा नीचे देखिएगा, कर्ब इंक्रीजिंग ट्रेंड्स ऑफ इलीगल स्पेक्ट्रम। तो ये शुरू से आइडेंटिफाइड है, जो इसमें भी अज़्म इस्तेकाम में बात हुई कि देयर इज ए टेरर क्राइम नेक्सस, उसके अंदर ही ये दहशतगर्दी पनपती है। और ये फैसला किया तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, तमाम स्टेक होल्डर्स ने, कि जी हमने इलीगल स्पेक्ट्रम को रोकना है। ये जो इलीगल स्पेक्ट्रम है ये आपको अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में हर जगह फील होता है, नजर आता है। और इसके अंदर एक बहुत बड़ी इकोनॉमी है, एक इलीगल इकोनॉमी है जो उसमें छुपी हुई है। और इसी इलीगल इकोनॉमी में, इसी इलीगल स्पेक्ट्रम के अंदर से ही क्रिमिनल सिस्टम और दहशतगर्दी ऑपरेट करती है। मैं आपको मिसालें दे देता हूं चंद। नॉन कस्टम पेड गाड़ियां, एनसीपी व्हीकल्स लाखों की तादाद में पाकिस्तान में मौजूद हैं या नहीं है? ये पार्ट है ना इस इलीगल स्पेक्ट्रम का।
करोड़ों का अरबों का बिजनेस हो रहा है ना उसका।